दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी अच्छे रहें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पाचन तंत्र के रोग और कौन सी चीज़ खाने से रोग में वृद्धि होती है और उसके लिए कौन सी दवा सूटेबल होगी। सबसे पहले मटर व फलियों से रोग की वृद्धि। इसमें जो है मटर खाने से अगर रोग में वृद्धि होती है और मटर खा नहीं पा रहे हैं तो ऐसे रोग में पेट्रोलियम 30, फेरमफॉस 30, पल्सिट्रा 30 और सिपिया 30, इसके साथ में ब्राइनिया और कैल्केरिया काब, चाइना 30 और कैलिकाब 30 और लाइकोपोडियम भी दी जा सकती है। छाछ या मट्ठा पीने से रोग में वृद्धि होती है तो पल्सिट्रा और सिपिया दोनों को 30 की पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे भी दे सकते हैं या आधे कप पानी में डाल के उसे दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। पत्ता गोभी खाने से अगर रोग में वृद्धि होता है तो ऐसे में ब्राइनिया 30 और चाइना 30 और लाइकोपोडियम 30 और उसके साथ में पेट्रोलियम, फास्फोरस और पल्सिट्रा, ये सारी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहले एक दवा से शुरू करें, कम से कम 20 से 25 दिन खाएं, उसके बाद में अगर उससे आराम ना मिले तब दूसरी दवा चेंज करें। गाजर खाने से अगर रोग में वृद्धि होती है तो ऐसे में कैल्केरिया काब 30 बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। गंदा पानी पीने से अगर रोग में वृद्धि होता है तो इसके साथ में आप लाइकोपोडियम, कैम्फर और जिंजीबर 30 के पोटेंसी में और एच पाइलोरी, अगर पानी के वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एच पाइलोरी 200 का 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के कम से कम दिन में एक बार अवश्य लें। यह हर 3 दिन के बाद में ले सकते हैं आप। इसके साथ में अगर अंडा खाने से रोग में वृद्धि होता है तो कैल्केरिया काब या कोल्चिकम 30 या पल्सिट्रा 30 और सल्फर 30, ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं। और अंडे के गंध से अगर रोग में वृद्धि होता है तो कोल्चिकम 30 और फेरम आर्स 30, ये दवाइयाँ बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं। खट्टी चीज़ खाने से रोग में वृद्धि होता है तो लैकेसिस 30 और नाइट्रम काब 30, ये दिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों में और वयस्क में शहद खाने से भी वृद्धि होती है, एग्रेवेशन होता है। ऐसे में शहद खाने से अगर एग्रेवेशन हो तो फास्फोरस 30 और ब्राइनिया 30 दिया जा सकता है। गर्म चीज़ खाने से रोग में वृद्धि होती है और गर्म खाना रोगी पसंद नहीं करता। ऐसे में पल्सिट्रा 30 बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। आइसक्रीम खाने से रोग में अगर वृद्धि होता है तो ऐसे केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। मीट वगैरह या मांस वगैरह खाने से अगर रोग में वृद्धि होता है तो आर्सेनिक एल्बम 30 और कोल्चिकम 30। अगर मछली का गंध अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो ऐसे केस में भी कोल्चिकम 30 दिया जा सकता है। मुर्गे का मांस खाने से रोग में वृद्धि तो ऐसे में नक्स वोमिका एक ऐसी दवाई है जो किसी भी तरह के होटलिंग करने की वजह से और होटल में खाना खाने की वजह से अगर किसी रोग में वृद्धि होता है तो नक्स वोमिका 30 और पल्सिट्रा 30 दे सकते हैं। तरबूज खाने से रोग में वृद्धि होता है तो ऐसे केस में एसिड 4 और जिंजीबर 30 की पोटेंसी में इसे दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। ठंडा दूध पीने से अगर रोग में वृद्धि होता है तो ऐसे केस में कैली आयोड बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है और बहुत अच्छा काम करती है। गर्म दूध अगर बर्दाश्त नहीं होता है और गर्म दूध पीने से अगर किसी रोग में वृद्धि होता है या पाचन तंत्र की प्रक्रिया में कोई असुविधा महसूस होती है तो ऐसे में सिपिया 30 दे सकते हैं। माँ का दूध से बच्चों को रोग में वृद्धि होती है तो ऐसे केस में सीना 30, नाइट्रम काब 30 और साइलिसिया 30 दे सकते हैं। घी, तेल, चिकनाई खाने से रोग में वृद्धि होता है या पेट में गड़बड़ी पैदा होता है या पाचन तंत्र में कोई चेंजेस आते हैं या रोग में वृद्धि होता है
तो ऐसे केस में पल्सट्रा 30 या पल्सट्रा 200 की पोटेंसी में 200 की पोटेंसी में दिन में 1 बार दें और 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दें। काली मिर्च खाने से रोग में वृद्धि होता है, तो ऐसे केस में आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। उसके साथ में चाइना भी दे सकते हैं आप, और सीना भी दे सकते हैं। आलू खाने से रोग में वृद्धि होता है, तो आप एल्यूमिना 30 और पल्सट्रा 30 और उसके साथ में मक्सॉल भी दे सकते हैं। मिर्चा खाने से या मसाले वाला खाना खाने से अगर रोग में वृद्धि होता है, तो ऐसे केस में आप नक्सोम का 200 का 1 डोज सुबह सुबह 2 बूंद डाइट जीपी टपका लें या फिर आधे कप पानी में डाल के पी लें। मीठा खाने से रोग में अगर वृद्धि होता है, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम कैमोमिला और नाइट्रम काब 30 के पोटेंसी में इसे दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। चाय पीने से रोग में वृद्धि होता है, तो चाइना 30 और कॉफिया 30 इसके साथ में सिपिया भी दे सकते हैं। याद रहे कि सारी दवाइयों को एक साथ मिला के नहीं पीना है, इसे अलग अलग 15 मिनट के डिफरेंस पे इसे लेना है। आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, और अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव हैनीमैन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।